है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि के कण कण में तू हो रहा है विद्यमान। धरते हैं तेरा ध्यान हम, मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम सन्नो देवीरभिष्ठ आपो भवन्त पीते संयोरभिश्रवन्तु नः। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्याम यशोबलम्, ओम करतल कर पृष्ठे, ओम भू पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयो, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम महा पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम्, ओम तपः पुनातु पादयो, ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महा, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम्। ओम ऋतञ्च सत्यञ्च विद्वात् पशोऽध्यत् जायत, ततो रात्र जायत, ततः समुद्रो अरणयत्। ओम समुद्रादणवाधभिः संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि मिषतो वशी। ओम सूर्या चन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वकल्पयत्, दिवं च पृथिवी अन्तरिक्षमथौ स्वः। ओम शन्नो देवीरभिष्ठ आपो भवन्त पीतये संयोरभिश्रवन्तु नः। ओम प्राचीदिगग्निधिपति आशितो रक्षितादित्या ईश्वः, तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रचितृभ्यो नमिषोभ्यो नमः। एभ्यो अस्तु योऽस्मान् देष्टियं वयं दुष्मस्तं जम्भे दधमः। ओम दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपति शिराजिरक्षिता पितरीश्वा, तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रचितृभ्यो नम ईशोभ्यो नम। एभ्यो अस्तु योऽस्मान् देष्टियं वयं दुष्मस्तं ओजम्भे दधमः। ओम प्रतीचि दिगवरुणोऽधिपति प्रदाको रक्षितान्विषवः, तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रचितृभ्यो नमिषोभ्यो नम। एभ्यो अस्तु योऽस्मान् देष्टियं वयं दुष्मस्तं ओजम्भे दधमः। ओम उदीचि दिक् सोमोऽधिपति स्वजो रक्षिता शनऋषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रचितृभ्यो नम ईशोभ्यो नम। एभ्यो अस्तु योऽस्मान् देष्टियं वयं दुष्मस्तं ओजम्भे दधमः। ओम ध्रुवादिक विष्णुपति कल्माशग्रीयो रक्षिता विरुदेशवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रचितृभ्यो नम ईशोभ्यो नम। एभ्यो अस्तु योऽस्मान् देष्टियं वयं दुष्मस्तं ओजम्भे दधमः। ओम ऊर्ध्वादिग बृहस्पति शिवत्रो रक्षिता वर्षमिषवः, तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रचितृभ्यो नम ईशोभ्यो नम। एभ्यो अस्तु योऽस्मान् देष्टियं वयं तुष्मस्तं ओजम्भे दधमः। ओम उदयं तमस्परि श्वः पश्यन्त उत्तरम्,
देवं देवत्रः शूरमगनं ज्योतिरुत्तमम् ओमुदतं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् ॐ चित्रं देवनमुद्गादनेकं चक्षुमित्रस्य वरुणाग्रे आप्राधावा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्यात्मा जगतस्य स्वाहा ॐ तच्छुर्देवहितं पुरस्तात् चक्षुमुच्चरेत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतम् ॐ तच्छुर्देवहितं पुरस्तात् चक्षुमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतम् शृणुयाम शरदः शतं प्रवृणाम शरदः शत अधीनाम श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपानेन जपोपासनादिकर्मणः धर्मार्थकाम मोक्षाणां सदा सिद्धिर्भवेन्नः ॐ नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवोत्तराय च ॐ शांति 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 ओम नमस्ते। ओम जी आचार्य जी। ये कृष्ण कुमार जी भाई राघवेंद्र जी के गुरु जी हैं। अच्छा, राघवेंद्र जी के अध्यापक रहे हैं? वो वाले गुरु जी नहीं, इनको मार्गदर्शन करने वाले गुरु जी, इधर की तरफ मोड़ने वाले गुरु जी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत उत्तम है। कृष्ण कुमार जी का आवाज भी इधर ही है क्या? जी जी जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश का पाठ हम लोग कर रहे थे। जब ये स्वामी जी ने कह दिया कि ईश्वर और जीव कभी एक नहीं हो सकते, ब्रह्म कभी एक न हुआ, न है और न होगा, तो प्रतिपक्षी ने प्रश्न किया कि तो फिर सदैव सौम्येदमग्र आसीत एकमेव अद्वितीयम, इस सूत्र के अनुसार अद्वैत की सिद्धि कैसे होगी? इस जो लाइन लिखी है छांदोग्य की, इसके एक शब्द का अर्थ समझ लीजिए क्या कह रहा है। सत माने विद्यमान रहने वाला, एव माने ही, सौम्य है सौम्य, ये संबोधन का रूप है, शिष्य के लिए कहा जा रहा है। सत्य सत एव है सौम्य, है सौम्य है शिष्य। सत माने विद्यमान रहने वाला, एव माने ही, इदम माने यह, अग्रे माने पहले, आसीत माने था, एकम एव एक ही था, अद्वितीयम कोई दूसरा नहीं था। यह ब्रह्म पहले से विद्यमान था, एक ही था, दूसरा कोई नहीं था। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। इसी को लेकर के अद्वैत वेदांती कहते हैं कि अद्वैत मतलब ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। तो प्रश्न कर रहे हैं कि जब आपकी बात मान लेंगे तो अद्वैत सिद्धि कैसे होगी? हमारे मत में तो ब्रह्म से पृथक कोई सजातीय विजातीय वस्तु
और स्वगत अवयवों के भेद न होने से एक ब्रह्म ही सिद्ध होता है। जब जीव दूसरा है तो अद्वैत सिद्धि कैसे हो सकती है? स्वामी जी ने उत्तर दिया, इस भ्रम में पढ़कर क्यों डरते हो? विशेष से विशेषण विद्या का विचार करो कि उसका क्या फल है। ये बहुत ध्यान देने की चीज है, सिद्धांत की बात है। विशेषण और विशेष विद्या का क्या फल है? जो कहो कि व्यावर्तकम विशेषण, व्यावर्तक का मतलब होता है एक को दूसरे से अलग करने वाला। जैसे मैंने कहा अमित जी, कौन से अमित जी? वो जो पतंजलि में कार्य करते हैं। वो जो पतंजलि में कार्य करते हैं, यह विशेषण बाकी और अमित जी लोगों से अमित को अलग करता है। जैसे किसी ने कहा गाय, कौन सी गाय? आपने कहा काली वाली। अब आपने जब काली वाली कह दिया तो इसका मतलब सफेद लाल इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो काली वाली विशेषण होते ही काली गाय को बाकी गायों से भेद हो गया, अलग हो गई वो गाय। तो विशेषण की परिभाषा है व्यावर्तकम। जो जिसका विशेषण होता है वह उसको अन्य लोगों से भिन्न सिद्ध करता है, अलग सिद्ध करता है। बोले देवेंद्र जी हमारे मित्र हैं। बोले कौन से देवेंद्र जी? मैंने कहा वो जो प्रयागराज में रहते हैं। बोले प्रयागराज में तो कई देवेंद्र जी हैं। मैंने कहा वो जो मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं। अब इस विशेषण ने बाकी सब देवेंद्रों से डॉक्टर देवेंद्र को अलग कर दिया। तो विशेषण क्या काम करता है? बोले वो व्यावर्तक होता है, एक को दूसरे से अलग करने वाला होता है, बहुतों में से भीड़ में से एक को छांट लेने वाला होता है। तो इतना और भी मानो कि प्रवर्तकम प्रकाशकम भी विशेषणम भवति। व्यावर्तक के साथ में भेद कारक होता है, इसके साथ में प्रवर्तक और प्रकाशक भी होता है, ऐसा भी मान लो। विशेषण प्रवर्तक और प्रकाशक धर्म वाला भी होता है। अब प्रवर्तक का मतलब होता है किसी को किसी क्रिया में प्रेरित करने वाला, लगाने वाला। और प्रकाशक का मतलब होता है उसका बखान करने वाला, उसको व्यक्त करने वाला, उसको जतलाने वाला। तो विशेषण जतलाने का भी काम करता है और किसी वस्तु को किसी कार्य में लगाने का भी काम करता है। ये विशेषण की फिर तीन परिभाषाएं हो गई, व्यावर्तकम, प्रवर्तकम, प्रकाशकम। तीन गुण जिसके अंदर होते हैं उसको अध्यापक लोगों के लिए खासतौर पर बहुत अच्छा है। व्यावर्तकम, प्रवर्तकम, प्रकाशकम विशेषणम हो। अन्यों से किसी को भिन्न करता है, किसी क्रिया में किसी को प्रवृत्त करता है, लगाता है, और किसी चीज को अभिव्यक्त करता है। इतने विशेषण के गुण हैं। तो कहिए कि अद्वैत विशेषण ब्रह्म का है। इसमें व्यावर्तक धर्म यह है कि द्वैत वस्तु अर्थात जैसे अनेक जीव और तत्व हैं, उनसे ब्रह्म को पृथक करता है। और विशेषण का प्रवर्तक और प्रकाशक धर्म यह है कि ब्रह्म के एक होने की प्रवृत्ति कराता है और ब्रह्म का प्रकाशक भी है, ब्रह्म को व्यक्त भी करता है वो विशेषण। जैसे अस्मिन नगरे अद्वितीयो धनाढ्यो देवदत्ता, इस नगर में देवदत्त अद्वितीय धनाढ्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि देवदत्त जैसा और कोई धनी व्यक्ति इस नगर में नहीं है। इसका यह अर्थ तो नहीं होगा कि इस पूरे नगर में देवदत्त के अलावा और कोई है ही नहीं। इस नगर में देवदत्त जैसा धनाढ्य कोई दूसरा नहीं है, ये इस वाक्य का अर्थ है। अस्याम सेनायाम अद्वितीय शूरवीरो विक्रम सिंह, इस सेना में अद्वितीय शूरवीर विक्रम सिंह है। अब इसका अर्थ तो नहीं हुआ कि विक्रम सिंह के अलावा सेना में कोई नहीं, अकेला ही है। विक्रम सिंह है लेकिन शूरवीरों में अद्वितीय है, शूरवीर इसके जैसा कोई नहीं है। किसी ने किसी से कहा कि इस नगर में अद्वितीय धनाढ्य देवदत्त और इस सेना में अद्वितीय शूरवीर विक्रम सिंह है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि देवदत्त के सदृश इस नगर में दूसरा धनाढ्य और इस सेना में विक्रम सिंह के समान दूसरा कोई शूरवीर नहीं है। न्यून तो है, मतलब सैनिक तो बहुत है। और पृथ्वी आदि जड़ पदार्थ, पशु आदि और वृक्षादि भी है।
उनका निषेध नहीं हो सकता। वैसे ही ब्रह्म के सदृश जीव व प्रकृति नहीं है, किंतु न्यून तो है। इससे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्म सदा एक है और जीव तथा प्रकृतिस्थ तत्व अनेक है। उनसे भिन्न कर ब्रह्म के एकत्व का सिद्ध करने वाला अद्वैत या अद्वितीय विशेषण है। इससे जीव व प्रकृति का और कार्य रूप जगत का अभाव और निषेध नहीं हो सकता, किंतु ये सब है, परंतु ब्रह्म के तुल्य नहीं है, ब्रह्म के जैसे नहीं है। इससे न अद्वैत सिद्धि और न द्वैत सिद्धि की हानि होती है। घबराहट में मत पड़ो, सोचो और समझो। स्वामी जी को समझा रहे हैं। फिर कहना ब्रह्म के सत्य चित आनंद और जीव के अस्थि भांति प्रिय रूप से एकता होती है। फिर क्यों खंडन करते हो? मतलब ब्रह्म भी सत्य है, जीव भी सत्य है, ब्रह्म भी चित्त है, जीव भी चित्त है, ब्रह्म में आनंद है और जीव भी सबको प्रेम करता है, प्रिय रूप है, तो तीनों में एकता तो सिद्ध होती है। फिर क्यों खंडन करते हो? उत्तर दे रहे स्वामी जी, किंचित साधर्म मिलने से एकता नहीं हो सकती। कुछ कुछ चीजें अगर समान हो जाएं तो उससे एकता नहीं होती। जैसे पृथ्वी जड़ और दृश्य है, दृश्य माने दृष्टि में आंखों से देखने के लायक है, वैसे जल और अग्नि आदि भी जड़ और दृश्य है। जल भी जड़ है, अग्नि भी जड़ है और तीनों चीजें आंखों से दिखाई देती हैं। इतने से तीनों चीजें एक हो गई हैं क्या? एक तीनों चीजें जड़ हैं, तीनों चीजें आंखों से दिखाई देती हैं, इसलिए इनकी एकता नहीं होती। तीनों फिर भी अलग अलग है। इनमें वैधर्म भेद कारक अर्थात विरुद्ध धर्म, जैसे पृथ्वी में गंध है, रुक्षता है, रूखापन है, सूखापन है, कठिनता है, कठोरता है आदि गुण पृथ्वी, और रस है, द्रव है मैंने बह जाता है, कोमल है, ये धर्म जल के हैं, और रूप है, दाहकत्व है, जलाने की शक्ति है, सामर्थ्य है, ये धर्म अग्नि के होने से एकता नहीं होती है। जैसे मनुष्य और कीड़ी आंखों से देखते हैं, मुख से खाते हैं, पग से चलते हैं, तथापि मनुष्य की जातीय आकृति दो पग और कीड़ी की जातीय आकृति अनेक पग आदि भिन्न होने से एकता नहीं होती। वैसे परमेश्वर के अनंत ज्ञान, आनंद, बल, क्रिया, निर्भ्रांतित्व और व्यापकता, जीव से और जीव के अल्प ज्ञान, अल्प बल, अल्प स्वरूप, सभ्रांतित्व और परिच्छिन्नता आदि गुण ब्रह्म से भिन्न होने से जीव और परमेश्वर एक नहीं है। क्योंकि इनका स्वरूप भी परमेश्वर अति सूक्ष्म और जीव उससे कुछ स्थूल होने से, ईश्वर की अपेक्षा से कुछ स्थूल होने से है। ये दोनों भिन्न सिद्ध होते हैं। प्रश्नकर्ता कहता अथोदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयं भवति। अथ उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयं भवति, द्वितीयाद वै भयं भवति। जो ब्रह्म और जीव में थोड़ा भी भेद करता है उसको भय प्राप्त होता है, क्योंकि दूसरे ही से भय होता है। विचित्र अर्थ कर रहे हैं अपने आप, ये विचित्र अर्थ है। जो ब्रह्म और जीव में थोड़ा भेद करता है उसको भय प्राप्त होता है, क्योंकि दूसरे ही से भय होता है। समझने का इसका अर्थ यह नहीं है, किंतु जो जीव परमेश्वर का निषेध व किसी एक देश काल में, एक देश में, एक स्थान पर अथवा किसी एक समय में परिच्छिन्न परमात्मा को माने, जो परमात्मा को एक स्थान पर बंद कर दे, इकट्ठा कर दे, वही मान ले, वह उसकी आज्ञा और गुण कर्म स्वभाव से विरुद्ध होवे अथवा किसी दूसरे मनुष्य से वैर करे, उसको भय प्राप्त होता है। क्योंकि द्वितीय बुद्धि अर्थात ईश्वर से मुझसे कुछ संबंध नहीं तथा किसी मनुष्य से कहे कि तुझको मैं कुछ भी नहीं समझता, तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता, वह किसी की हानि करता और दुख देता जाए तो उसको उनसे भय होता है। और सब प्रकार अविरोध हो तो वे एक कहते हैं। जैसा संसार में कहते हैं कि देवदत्त, यज्ञदत्त और विष्णु मित्र एक हैं, अर्थात अविरुद्ध हैं, अर्थात विरोध न रहने से सुख और विरोध से दुख प्राप्त होता है। प्रश्नकर्ता कह रहे ब्रह्म और जीव की सदा एकता अनेकता रहती है, वह कभी दोनों मिलके एक भी होते हैं।
तो कह दिया अभी इसके पूर्व कुछ उत्तर दे दिया है, परंतु साधर्म अन्वय भाव से एकता होती है। जैसे आकाश से मूर्त द्रव्य जड़त्व होने से और कभी पृथक न रहने से एकता, और आकाश के विभु सूक्ष्म अरूप अनंत आदि गुण और मूर्त जो वस्तु है जो दृष्टिगोचर होती है आंखों से, उसके परिच्छिन्न दृश्यत्व आदि वैधर्म से भेद होता है। जैसे पृथ्वी आदि द्रव्य आकाश से भिन्न कभी नहीं रहते, क्योंकि अन्वय अर्थात अवकाश के बिना मूर्त द्रव्य कभी नहीं ठहर सकता, और व्यतिरेक अर्थात स्वरूप से भिन्न होने से पृथकता होती है। वैसे ब्रह्म के व्यापक होने से जीव और पृथ्वी आदि द्रव्य उससे अलग नहीं रहते और स्वरूप से एक भी नहीं होते। जैसे घर के बनाने के पूर्व भिन्न भिन्न देश में मिट्टी, लकड़ी, लोहा आकाश ही में रहते हैं, जब घर बन गया तब भी आकाश में है, और जब वो नष्ट हो गया अर्थात उसके सब अवयव भिन्न भिन्न देश में प्राप्त हो गए तब भी आकाश में है। अर्थात तीन काल में आकाश से भिन्न नहीं हो सकते, और स्वरूप से भिन्न होने से न कभी एक थे, न है और न होंगे। इसी प्रकार जीव तथा सब संसार के पदार्थ परमेश्वर में व्याप्य होने से परमात्मा से तीनों कालों में न भिन्न और न स्वरूप से भिन्न होने से एक भी कभी नहीं होते। अर्थात स्वरूप से भिन्न है इसलिए एक कभी नहीं होते, और तीनों एक ही जगह रहते इसलिए सब एक है। आजकल के वेदांतियों की दृष्टि काणे पुरुष के समान अन्वय की ओर पढ़ के व्यतिरेक भाव से छूटकर विरुद्ध हो गई। कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं है कि जिसमें सगुण निर्गुणता, अन्वय व्यतिरेक, साधर्म वैधर्म और विशेषण विशेष भाव ना हो, ऐसा कोई पदार्थ हो ही नहीं सकता। प्रश्न किया परमेश्वर सगुण है कि निर्गुण है? उत्तर दिया दोनों प्रकार के हैं। प्रश्न किया वाला एक मियान में दो तलवार कभी रह सकती है? एक पदार्थ में सगुण और निर्गुणता कैसे रह सकती है? उत्तर दे रहे जैसे जड़ के रूप आदि गुण हैं और चेतन के ज्ञान आदि गुण जड़ में नहीं है, वैसे चेतन में इच्छादि गुण है और रूप आदि जड़ के गुण नहीं है। इसलिए यद गुणै सा वर्तमानम तत्सगुणम और गुणेभ्यो यद निर्गतम पृथक भूतम तद निर्गुणम। जो गुणों के साथ वर्तमान है वह सगुण, और जो गुणों से पृथक होकर के विद्यमान है उसका नाम होता है निर्गुण। जो गुणों से सहित वह सगुण और जो गुणों से रहित वह निर्गुण कहता है। अपने अपने स्वाभाविक गुणों से सहित और दूसरे विरोधी के गुणों से रहित होने से सब पदार्थ सगुण और निर्गुण है। कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है कि जिसमें केवल निर्गुणता व केवल सगुणता हो, किंतु एक ही में सगुणता और निर्गुणता सदा रहती है। वैसे ही परमेश्वर अपने अनंत ज्ञान बलादि गुणों से सहित होने से सगुण और रूप आदि जड़ के तथा द्वेष आदि जीव के गुणों से पृथक होने से परमेश्वर निर्गुण भी कहता है। तो परमेश्वर सगुण भी है और निर्गुण भी है। जिन गुणों जो गुण उनके अंदर हैं उससे वह सगुण है, जो गुण उनके अंदर नहीं है उससे वह निर्गुण है। प्रश्न किया संसार में निराकार को निर्गुण और साकार को सगुण कहते हैं। अर्थात जब परमेश्वर जन्म नहीं लेता तब निर्गुण, और जब अवतार लेता है तब सगुण कहता है। उत्तर दिया ये कल्पना केवल अज्ञानियों की है। जिनको विद्या नहीं होती वो पशु के समान यथा तथा बड़राया करते हैं। जैसे सन्निपात ज्वर युक्त मनुष्य अंड बंड बकता है, वैसे ही अविद्वानों के कहे व लेख को व्यर्थ समझना चाहिए। प्रश्न किया परमेश्वर रागी है व विरक्त है? तो कहा दोनों नहीं है, क्योंकि राग अपने से भिन्न उत्तम पदार्थों में होता है। सो परमेश्वर से कोई पदार्थ पृथक व उत्तम नहीं है, इसलिए उसमें राग का संभव नहीं। और जो प्राप्त को छोड़ देवे उसको विरक्त कहते हैं। ईश्वर व्यापक होने से किसी पदार्थ को नहीं छोड़ सकता, इसलिए विरक्त भी नहीं है। न तो वो रागी है न तो वो विरक्त है। दोनों ही परिभाषाएं ईश्वर के लिए घटती नहीं है। तो बोले ईश्वर में इच्छा है व नहीं? तो उत्तर दिया वैसी इच्छा नहीं जैसी तुम्हारे अंदर है, क्योंकि इच्छा भी अप्राप्त उत्तम और जिसकी प्राप्ति से सुख विशेष हो है तो ईश्वर में इच्छा हो सके। न उससे कोई अप्राप्त पदार्थ है
न कोई उससे उत्तम और पूर्ण सुख युक्त होने से सुख की अभिलाषा भी नहीं है। इसलिए ईश्वर में इच्छा का तो संभव नहीं, किंतु ईक्षण अर्थात सब प्रकार की विद्या का दर्शन और सब सृष्टि का करना कहता है वह ईक्षण है। इत्यादि संक्षिप्त विषय से सज्जन लोग बहुत विस्तरण कर लेंगे। ये ईश्वर के विषय में कुछ बातें लिखी हैं। इसके बाद संक्षेप से वेद का विषय लिखा जाएगा, तो वेद के विषय को हम लोग कर लेंगे। आज ईश्वर के विषय में इतना ही। सगुण है कि निर्गुण, रागी है कि विरुक्त, ईश्वर में इच्छा है कि नहीं, तो ये चीजें हम पर प्रश्न के रूप में उठा करके स्वामी जी ने इनका समाधान किया है। और ये सिद्ध कर रहे हैं स्वामी जी कि ब्रह्म और जीव सदैव अलग अलग होते हैं, वो कभी भी एक नहीं हो सकते हैं। ये सिद्धांत है स्वामी दयानंद सरस्वती का सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित। इनके विषय में अगर किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो तो वो लोग उस जिज्ञासा को उठा सकते हैं। जी आचार्य जी, जी जीव तथा सब संसार के पदार्थ परमेश्वर में व्याप्त, जी, तो क्या उसका उल्टा भी हो सकता है, परमेश्वर सब में व्याप्त? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उल्टा है ही। व्याप्त है इसीलिए तो व्याप्य है वे पदार्थ। व्याप्य और व्याप्त, हाँ व्याप्त, परमात्मा व्याप्त है, वे पदार्थ व्याप्य है। वो पदार्थों में परमात्मा, हाँ पदार्थों में परमात्मा व्याप्त है। व्याप्य और व्याप्त, जी जी। अन्य किसी का प्रश्न? ओम आचार्य जी, जी कल जो मैं प्रश्न किया था उसमें आचार्य जी ऐसा था कि चेतन में सबसे छोटा जीवात्मा और बड़ा जो है परमात्मा को कहा गया। जड़ में आचार्य जी कहा गया है कि सबसे छोटा परमाणु और बड़ा जो है आकाश को कहा गया। थोड़ा इस पे वो कर दीजिएगा। परमाणु को हम छोटा नहीं कहते हैं। जो मूल प्रकृति है वो परमाणुओं से भी रहित है, उससे भी सूक्ष्म है जी। जो मूल प्रकृति सत्वरजस तमस की साम्यावस्था वो गुण रूप है, और वो परमाणु से भी सूक्ष्म तत्व है जी। जड़ की दृष्टि में सबसे सूक्ष्म मूल प्रकृति जी। चेतनों में दो हैं, जीव है और परमात्मा है। इनमें सबसे सूक्ष्म परमात्मा है जी। परमात्मा से थोड़ा थोड़ा स्थूल जीव है, जिसके अंदर परमात्मा व्याप्त हो जाता है जी। ये दोनों में परमात्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है और बड़े से बड़ा भी है। जी जी जी। वो बड़े से अणो रणीयान महतो महीयान, वो छोटों में सबसे छोटा है, बड़ों में सबसे बड़ा है, ये कहा गया है। तो इसके आधार पे ये कहा जा सकता है, मतलब समानता नहीं की जा सकती है जैसे जीवात्मा और परमात्मा में। ये जीवात्मा अल्पज्ञ है, परमात्मा सर्वज्ञ है, कैसे समान करेंगे? जी जी जी। परमात्मा आनंद से भरा हुआ है, जीवात्मा आनंद के लिए तरस रहा है जी। जीवात्मा संसार के चक्कर में फंसता है, परमात्मा संसार में रहता है चक्कर में नहीं फंसता है जी। तो दोनों में बहुत वैधर्म है, इसलिए दोनों एक कभी नहीं हो सकते हैं। और दूसरा प्रश्न आचार्य जी है, जैसे सगुण और निर्गुण के लेकर के, क्या जीवात्मा भी सगुण और निर्गुण हो सकती है? अभी आपने पढ़ा कि दुनिया में कोई ऐसा पदार्थ है ही नहीं जो सगुण निर्गुण नहीं है। जी जी जी। सभी के अंदर कुछ गुण हैं, कुछ गुण नहीं है जी। तो जो गुण नहीं है उनके कारण वो पदार्थ निर्गुण है, जो गुण है उनके कारण वो पदार्थ सगुण है। जी। अच्छा, मैं चोरी नहीं करता इसलिए निर्गुण हूँ, ज्ञान बांटता हूँ इसलिए सगुण हूँ जी। कोई भी दुनिया कोई एक परमाणु भी नहीं ढूंढा जाता जिसमें सगुण निर्गुण दोनों ही ना हो जी। ये सगुण निर्गुण सर्वत्र व्यापक है, सब जगह। सिक्के के दो पहलू हैं जी जी। ओम आचार्य। और जी आचार्य जी द्वैत महाद क्या यही है सबको देना चाहिए पब्लिक को? दो लोग, एक ब्रजेश जी जी
डॉक्टर साहब 1 मिनट। जी ब्रजेश जी बोलिए। जी, एक ही समय सगुण निर्गुण कोई रह सकता है या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो वस्तु है जिसका अस्तित्व है सबके अंदर हमेशा सगुणता निर्गुणता विद्यमान है। ये सर्वदा है आचार्य जी। कि अद्वैतवाद है। अद्वैतवाद का मतलब होता है जिसमें परमात्मा को अकेला ही माना जाता है और बाकी कोई चीज नहीं स्वीकार की जाती है। जी। द्वैतवाद का मतलब है कि ईश्वर और जीव 2 माने जाते हैं। जी। त्रैतवाद का मतलब है कि ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों तत्वों को अनादि और अनंत माना जाता है। तो जो वैदिक सिद्धांत है वो त्रैतवाद वाला, न तो द्वैत है न तो अद्वैत। जिसमें तीनों तत्व, वो सिद्धांत वैदिक सिद्धांत। जी डॉक्टर साहब अनिल आहूजा। अरे जी, पब्लिक को निराकार ईश्वर सिद्ध करने के लिए क्या तर्क देना चाहिए? बहुत अच्छा। उसको ये कहना चाहिए कि अपना दर्द दिखाओ कौन से आकार का है, तब आपके दांत में दवा लगाएंगे। अपने दर्द को दिखाओ मुझे, तब दवा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। बस उसको निराकार का पता चल जाएगा। और गुड़ चीनी वाला भी कर सकते हैं आचार्य जी। नहीं, डॉक्टर साहब है, इनके लिए इनका उदाहरण देना पड़ेगा ना। मिलेगी नहीं, मिला नहीं है तो कैसे देंगे? इतना मत ललकारिए, मैं पड़ोस में बैठा हूँ नंद गार्डन में। आचार्य किसी कितना पीछे मत पड़िए। जी जी सुनिए। यहाँ एक प्रश्न में जिसे पूछा गया था, लेकिन आचार्य वो डांट के हट गए। निराकार को निर्गुण और साकार को सगुण ये कहते हैं, ये मूर्खों का प्रश्न है। ये थोड़ा सा इस पे ये लोग सोचते हैं कि ये इनकी मान्यता है, आज भी इनकी मान्यता कायम है। वो डॉक्टर साहब माइक बंद करिएगा, कर्नल साहब माइक बंद। ये कहते हैं कि जो निराकार है वो निर्गुण है, और जब ईश्वर अवतार ले लेता है तो साकार हो जाता है, तब सगुण होता है। और स्वामी जी कह रहे हैं कि वो सर्वदा सगुण रहता है, सर्वदा निर्गुण रहता है। अब परमात्मा पहले आकार धारण करेगा तब सगुण होगा। इसका मतलब है कि जब वो आकार में नहीं रहता तो उसके अंदर कोई गुण नहीं रहता है। फिर दयालुता, परोपकार, श्रद्धा, सेवा, विश्वास सारा समाप्त हो जाता है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा ये प्रश्न मूर्खों का है, इस प्रश्न का कोई मतलब नहीं है। परमात्मा जब तक साकार नहीं होगा तब तक उसमें कोई गुण नहीं रहेगा। ऐसा कहना तो सृष्टि रचना कैसे होगी? राम के रूप में जब परमात्मा ने अवतार ले लिया, इनकी मान्यता है कि राम के रूप परमात्मा ने अवतार ले लिया, तो जिसमें सृष्टि रची थी उसमें तो उसने अवतार नहीं लिया था, तब वो निराकार था, तब उसके अंदर सृष्टि रचना का गुण कहाँ से आया? इसलिए ये मान्यता ही भ्रष्ट है कि जब सगुण जब अवतार लेता है तब साकार होता है, तब सगुण होता है। ये सगुण निर्गुण को न समझने वाली, इसलिए समझ गए अज्ञानियों की बात है और इसको सुनने समझने का कोई मतलब नहीं है। एक लाइन आचार्य जी वहां और लिखी है, सन्निपात जो युक्त मनुष्य अंडवंड बकता है। हाँ, तो ऐसा अंडवंड बकने वाले कितने हैं देश में इस समय? बहुत लोग हैं, आपके ग्रुप में भी हैं। आप ग्रुप में भी अंडवंड कहने वाले लोग हैं। कल से मैं वो चिंतन कर रहा हूँ। आदरणीय प्रकाश कुमार जी हैं यहाँ पर। प्रकाश कुमार जी एक बार ऑडियो खोलिएगा। प्रकाश कुमार जी, ओम प्रकाश कुमार जी आवाज सुन रहे हो तो थोड़ा ऑडियो खोल के आइएगा, थोड़ा सामने बात करेंगे। कल से मैं सोच रहा हूँ आचार्य जी कि 1875 में महर्षि ने एक बड़ी नींव गाड़ी, और वो नींव आज इतनी खोखली हो गई है, जिसको उन्होंने अपना मानस पुत्र समझ करके कि मैं नहीं रहूंगा तो ये संभालेगा, यही दिखाएगा रास्ता लोगों को। आज इतना खोखला हो गया है कि संस्कृत समाप्त हो गया मूल में से, उसके संस्कृत एकदम पीछे चला गया। कितना बड़ा दुर्भाग्य कि हमारे कंधे पर इतना बड़ा बोझ है
इतनी बड़ी जिम्मेदारी महर्षि दे करके गए हैं, और हम इस तरह का तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं कि जो है ये बड़ा है वो छोटा है, संस्कृत पूरी व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तो ये क्या क्या शिक्षण चल रहा है वहां पर, जो इस तरह की चीजें आ रही हैं, और जिसको मार्गदर्शक बनना है वही भ्रष्ट बना हुआ है, उसे नहीं पता है चीजें क्या है। तो इस तरह का चीजें परोसी जाएंगे तो देश का माने महर्षि दयानंद को दोबारा ही आना पड़ेगा फिर तो, कि 200 साल नहीं बीते अभी तुमने सारा कचरा करके रख दिया एकदम से। ये राजन निगम जी हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी तमिल को पहली भाषा मानते हैं। हमें सज्जन से पूछे कि मोदी जी कौन से शास्त्र के जाता हो, कहां से प्रमाण हो गए। राजनीतिज्ञ आदमी तमिल में जाएगा, तमिल को पहला बताएगा। टंकारा में आया तो मेरे सामने मोदी जी का व्याख्यान है, विश्व की प्रथम भाषा संस्कृत है। आचार्य जी, मोदी जी यहाँ विषय वस्तु नहीं है। मोदी जी ने जितनी तपस्या 45 साल में की है वो करके आज देश को आगे बढ़ा रहे हैं। ये श्रीमान जी मोदी जी को प्रमाण के रूप में दे रहे कि मोदी जी तमिल को पहली मानते हैं जी। इतने विचित्र लोग हैं, गूंगा लोग एकदम से। ओम आचार्य जी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ ये संस्कृतनिष्ठ भाषाएं हैं, और हमारी भाषा जो है वो संस्कृत से ही हुई है। देवनागरी लिपि जो लिखी गई है हमारी भाषाओं में, इसको आज की तारीख में सारा विश्व मान चुका है। अंग्रेज लेखक लिखता है ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट बुक ऑफ वर्ल्ड लाइब्रेरी। भाषा पुस्तकालय की पहली किताब ऋग्वेद और वो संस्कृत में है, और उनको तमिल और कन्नड़ पहली भाषा दिखाई पड़ रही है। संस्कृत में है और कन्नड़ में भी संस्कृत बोली जाती है आचार्य जी। इनका मैंने टाइम पूछा तो टाइम पहुंचता ईसा से 200-500 साल। महाभारत 5000 साल पहले लिखा गया, ये ईसा से 205 साल सबसे पुरानी भाषा बताते। इतने दुर्बुद्धि लोग हैं, ये दुर्बुद्धि है, दुर्बुद्धि। अब देखिए जैसे भोजपुरी है, मगही है, मागधी है, ये सारी भाषाएं जो बोली है, गांव की बोली है, ये सब भाषाएं भी उसी में आती हैं। उसको लोगों ने क्षेत्र विशेष में बांट दिया है। मैथिली है, मैथिल भाषा भी हमारी संस्कृत से निकली हुई है। अरे बहन जी, आपके जौनपुर में दूसरी है, हमारे सुल्तानपुर में दूसरी है। तो ये तो जगह स्थान विशेष से भाषा का अंतर हो जाता है ना आचार्य जी। तो इसकी तुलना विश्व भाषा संस्कृत से करेंगे आप देखिए जल बंगाली जो है वो भी तो संस्कृत का ज्यादातर उच्चारण करते हैं। पूरी दुनिया में पहली भाषा संस्कृत ही प्रकट हुई है, इसको आप पूरा विश्व स्वीकार कर चुका है। जी आचार्य जी, जननी संस्कृत। और उसके बावजूद ये लोग कह रहे हैं कि नहीं तमिल संस्कृत से पुरानी है, और उसके लिए तर्क दे रहे हैं, मोदी जी का तर्क दे रहे हैं। नहीं, संस्कृत ही भाषाओं का उद्गम है। ये अपना नाम निगम रखे हुए हैं और तर्क में मोदी जी को प्रमाण दे रहे हैं। इतने समझदार लोग हैं। और देखिए आचार्य जी, बोली और भाषा ये आचार्य जी विषय प्रश्न का उठाइए, इसमें तो हो गया बात। देखिए आप लोग बात काटते हैं। अगर हम चाहते हैं तो इस तरह से इसको हटाइए, काटिए, इसको ऐसे करिए, तो ऐसे तो बड़ा खराब लगता है ना। हम चाहते हैं आचार्य जी इस बात का खंड बताएं हमको। इस पे आचार्य जी खूब लिख दिए हैं ग्रुप में। अब या तो प्रश्न ही ना किया जाए, फिर आप कहेंगे इसको हटाइए, आगे बढ़िए। आप प्रश्न क्या कर रही हो बताइए। आप तो बता रही हैं, प्रश्न कहाँ कर रही हैं। चलिए आचार्य जी, ठीक है, आप प्रश्न करिए। हम आपसे ये कहना चाह रहे थे कि संस्कृत ही हमारी भाषाओं का उद्गम। ये बात तो कही जा चुकी है, बात तो कल से कही जा रही है, आज भी अभी मैं कह रहा हूँ उस बात को, और सारा विश्व इसको स्वीकार कर चुका है। प्रश्न और बताइए, कौन सा प्रश्न है। प्रश्न ये है कि इस तरह का विवाद क्यों उठ रहा है कि ये तमिल से है, उससे। ये एक निचोड़ है कि संस्कृत ही भाषा देवनागरी। ये बात हम सब लोग स्वीकार ही कर रहे हैं। एक दो लोग हैं जिनका नाम प्रकाश कुमार है, निगम जी है। कल से लोग इस ग्रुप में इस तरह की बातें लिख रहे हैं। नहीं आचार्य, जैसे ये लोग कह रहे हैं तो हो सकता है कि और लोग के मन में भी ऐसी शंका हो,
तो शंका निकल जानी चाहिए। मैं इसलिए सामने पूछ रहा हूँ, प्रकाश कुमार जी भी हैं यहाँ पर, पता नहीं अनम्यूट क्यों है ये, इनको सामने पूछना चाहिए कि क्या माने क्या वस्तुस्थिति है। हम बात कर रहे हैं कि 1 अरब 96 करोड़ साल हो गए और आप 5000 साल से पीछे जाने की स्थिति में तैयार नहीं है। कितना अंतर है 1 अरब 96 करोड़। साल की नहीं भैया, ये सारी बीमारी ईसा के पैदा होने की 2500 साल के बीच में सारे लोग मरे पड़ रहे हैं। ये उससे पहले वाले को देखना ही पसंद नहीं करते हैं। 1 अरब 96 करोड़ और 5000 माने क्या, कितना अंतर कुछ समझ में आ रहा है हमको? क्या बोल रहे हैं हम? कुछ चिंतन जा रहा है कि कहां तक हम क्या जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, किस स्तर तक हमको लेके जाना है पीछे? ईसा के अगल बगल से बाहर ही निकल पाते हैं, वहीं फंसे रहते हैं। रियाद का सारा इतिहास लेखक, भाषा विज्ञान लेखक, जितने लेखक हैं, ये सब वहीं ईसा के अगल बगल में घूमते रहते हैं। वहां से पीछे जाते समय की नानी मर जाती है। ओम आचार्य जी, थोड़ा बोली और भाषा में अंतर स्पष्ट कर दीजिएगा, जैसा कि अभी चर्चा चल रहा था। जैसे अपनी भोजपुरी भाषा है, उस भोजपुरी भाषा में आपकी जौनपुरी, आपकी बलिया वाले, आपकी बनारस वाले, कुछ बोलियों में कहीं कहीं अंतर है, बोलने में अंतर है। तो जहाँ बोलने में अंतर है वो बोलियां हैं, और जो उनमें कॉमन है वो भाषा है। भाषा का स्वरूप थोड़ा सा व्यापक है, बोलियों का स्वरूप क्षेत्रीय होता है, वो क्षेत्र विशेष से संबंध रखती हैं। जैसे गुजरात में है, गुजराती भाषा है, लेकिन दक्षिण गुजरात और उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र तीनों अलग अलग बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर करके बोलते हैं। तो सौराष्ट्री बोली है, दक्षिण गुजराती बोली है, उत्तर गुजराती बोली है, पूरी गुजराती भाषा है जी। संस्कृत में पूरी दुनिया में कोई बोली नहीं है जी। पूरी दुनिया में संस्कृत एक ही तरीके से बोली जाती। चाहे अमेरिका में गच्छामी बोलेगा तो भारत में गच्छामी बोलेगा जी। इसीलिए संस्कृत विश्व भाषा कही जाती है। बाकी सब भाषाओं में बोलियां हैं। हिंदी में आपकी 4000 प्रकार की बोलियां हैं। संस्कृत में कोई बोली किसी प्रकार पूरे विश्व में कहीं भी जाइए, ऐंतीस महात्मा मंत्र वहां भी ऐसे बोला जाएगा, यहाँ भी ऐसे बोला जाएगा। लंदन के लोग संगठन सूक्त का पाठ करते हैं तो हमारे तरीके से ही करते हैं, वहां कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए इसके ऊपर किसी देश काल क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रकाश जी हमसे पूछ रहे हैं संस्कृत का भौगोलिक क्षेत्र क्या है। ये जो तथाकथित सिद्धांत भाषा विज्ञान के बेवकूफ लेखकों ने उठा रखा है ना, वो सिद्धांत पकड़ रखा, उसको छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं। मुख में नमक भरा हुआ है तो चीनी के पर्वत पर गए तो मीठा नहीं लग रहा है, नमकीन ही नमकीन लग रहा है। आचार्य जी, संस्कृत को लोग मानते हैं भारतीय जितने मतलब भारत की और यूरोप की भी भाषाएं संस्कृत से हैं। लिपि भले अलग हो लेकिन भाषा संस्कृत से, ग्रीक लैटिन सब माना जाता है। हमने एनसीईआरटी का प्रमाण दिया हुआ है, तो उसका एक वीडियो भी है और एक उसके कुछ पन्ने हैं एनसीईआरटी के। उस पर ये चर्चा नहीं करते तो चिढ़ाने की कोशिश करते हैं ना कि मोदी जी तमिल को पहली मानते हैं। इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता है क्योंकि जो एनसीईआरटी में लोग बैठे हुए हैं वो वामपंथी लोग हैं। चिढ़ाने की जुगाड़ करते हैं, भी कर रहे हैं कि अखिलेश यादव कर रहे हैं, फलाने कर रहे हैं। जब आचार्य जी स्पष्ट है सृष्टि संबंध के अनुसार 1,98,58,53,122 वर्ष पुरानी संस्कृति हमारी है, तो उस पर बहस करने का कोई औचित्य ही नहीं है। ये पूरी बीमारी जो है, सारी बीमारी अंग्रेज, जितने अंग्रेजों के गुलाम लेखक है, जिनने अंग्रेजों की जूती साफ की है, इन मूर्खों ने पूरे इतिहास को ईसा के अगल बगल में घुसेड़ के खत्म कर दिया। पूरे हमारे बच्चों को आप लोग अध्यापक पढ़ाते होंगे, 6वीं से लेकर के 12वीं तक सारा इतिहास मुगलों के आसपास में सारा खत्म हो गया। जी 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 जी। ऐसा लगता है जैसे मुगलों का ही राज्य रहा, बाकी कोई राज्य ही नहीं रहा है।
उसको मुगल को स्वतंत्र भारत में शिक्षा मंत्री बना करके इन लोगों ने ये शिक्षा व्यवस्था तैयार की है। चाहते भी तो वही हैं, जय भीम जय मीम गैंग इस तरीके के लोगों का भरा पड़ा हुआ। नहीं तो गैंगबाजी अपनी करें, लेकिन कम से कम सत्याग्रह प्रकाश जैसी चीज पढ़ रहे हैं, तब तो यहाँ तो अपने जय भीम न लेकर के आए। जब यहाँ ग्रंथ पढ़ा जा रहा है, ऋषि ग्रंथ पढ़ा है, तो ऋषि ग्रंथ पर कोई शंका समाधान कोई बात हो तो उसको माना जाए, उस पर तर्क किया जाए, उस पर बातचीत किया जाए। और ला करके तथाकथित इतिहास लेखकों का, इनका मुगलों का, अंग्रेजों के गुलामों का आप प्रमाण ला करके प्रस्तुत करें। फिर प्रकाश जी कह रहे हैं इसको दुनिया के भाषा वैज्ञानिक स्वीकार नहीं करते, कहते भाषा वैज्ञानिक है ही नहीं। वो भाषा वैज्ञानिक होते तो ये बात ही न लिखते। भाषा वैज्ञानिकों की स्वीकृति से सत्य सिद्धांत छुप जाएगा क्या? जी कुसुम जी, कुसुम बहन जी। जी आचार्य जी। जी बताइए क्या कह रहे ओम आचार्य जी। आचार्य जी ओम। एक मिनट रविंद्र जी, बहन जी कुछ कह रही थी। आचार्य जी आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जब परिवेश और परिस्थिति और वातावरण बदलता है तो ये विक्षेप पैदा हो जाता है हमारे संसार में। तो बस वही है जो जिस समय था, जैसे हरदेव बाहरी ने लिख दिया भाषा विज्ञान, उनका कुछ और है, कोई लिख दिया कुछ और है, लेकिन अब संशोधित होते होते वेदों की स्थिति चलते चलते अब उसमें से निचोड़ निकल रहा है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। जी रविंद्र जी। आचार्य जी जानना चाहता हूँ, देश और राष्ट्र में क्या भेद है? देश कहते हैं भौगोलिक सीमा को। देश कहते हैं भौगोलिक सीमा को जी। और राष्ट्र कहते हैं उसमें रहने वाले नागरिकों को। जहाँ पर श्रेष्ठ उत्तम व्यवहार वाले, उत्तम वाले, दूसरों के लिए सुख सुविधा का ध्यान रखने वाले, दूसरों को ज्ञान का प्रकाश करने वाले नागरिक रहते हैं, उसका नाम है राष्ट्र। और कोई एक सीमा खींच करके उसमें रहने लग जाए, उसका नाम है देश। जी आचार्य जी ओम। जी सुनील। एक आचार्य जी शब्द बड़ा प्रचलित है, वामपंथी। तो ये वामपंथी और क्या दक्षिणपंथी भी होता है? हम लोग क्या है, दक्षिणपंथी हैं? ये कौन सा मतलब है कि वामपंथी है वो और दक्षिणपंथी नहीं सुनते हैं, ज्यादातर वामपंथी सुनते हैं। वामपंथ क्या है? ये राजनीतिज्ञों के द्वारा दी गई बीमारी है। वाम का मतलब होता है वैदिक संस्कृति से उल्टा। जैसे आपका बायां हाथ है ना, वाम हस्त, तो वाम का मतलब होता है विपरीत। जो अपनी पारंपरिक सांस्कृतिक व्यवस्था थी उससे जो लोग विपरीत हैं, उल्टे हैं, उनका नाम है वामपंथ। जब आपने उनको वामपंथी कहा तो इन लोगों ने आपको दक्षिणपंथी कहना शुरू कर दिया। तो क्या हम लोग दक्षिण पंथ में आते हैं क्या? वैदिक मानता है लोग? हम लोग वैदिक पंथ में आते हैं, किसी अक्षर दक्षिण उत्तर पूर्व में नहीं आते हैं। हम तो सर्वपंथी हुए ना, चारों तरफ पूरी दुनिया हमारी। हम लोग वैदिक पंथी, हम न कोई उल्टे हैं न कोई किसी के विपरीत। हम इनकी किसी सीमा में नहीं आते, हम वैदिक पंथी हैं। हम वेद को सिद्धांत मानते हैं, वैदिक तथ्यों को ठीक स्वीकार करते हैं। सत्याग्रह प्रकाश में तो आचार्य जी कहीं वामपंथ आदि इस तरह का नहीं आया है ना? वाम मार्गी स्वामी जी ने लिखा है, आगे आएगा वाम मार्गियों का, बहुत भयंकर कहानी आएगी, सुनिएगा। तो वाम मार्गी वामपंथी हो गया है क्या ऐसा? हाँ वही 11वें समोल्लासन की बढ़िया बखिया उधड़ी गई, ये पढ़िएगा, मजा आएगा। अरे आचार्य जी वहाँ तो हम जाना नहीं चाह रहे हैं। यहाँ ये 4-5 समोल्लास हमारा जो चल रहा है यही बढ़िया से चल जाए हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, बाकी तो कचरा भरा ही पूरी दुनिया में।
स्मरण मंत्र का व्याख्या कर देंगे। जो चीजें तथ्य हैं, जो चीजें सत्य हैं, उनको व्यक्ति को यथार्थ को स्वीकार करना चाहिए। स्वामी दयानंद जब पढ़ने गए थे बिरजानंद जी के यहाँ, तो उन्होंने कहा था कि जो तुमको याद हो उसको भूल के आओ और किताबें सब फेंक के आओ। जी। और जो चीज कही जा रही है उसको ध्यान से सुनो। उस पर अगर आपको कोई शंका होती हो तो आप तर्क करिए कि आप ऐसे कैसे कहेंगे। जब सारी दुनिया मान रही है कि महाभारत का टाइम आज से 5000 साल पहले है, और सारी दुनिया मान रही है कि महाभारत संस्कृत में लिखा गया है, तो फिर ये कहना कि तमिल और कन्नड़ पहले के पुराने, ये सब क्या है? बिना मतलब का प्रस्तुत करने का कोई लेना देना कोई मतलब नहीं होता है। फिर आचार्य जी, जब महर्षि दयानंद वहाँ गए हैं तो वो जिस रूप में गए हैं, वो समाधिस्थ होते थे उस टाइम पे जब वो गए हैं वहाँ पर? हाँ, उस समय उनको कहा जा रहा अपनी किताबें सब छोड़ करके आओ। उस समय किताबें छोड़ के, और छोड़ करके आए वो? हाँ, फेंक के आए, बाकायदा था। यमुना में बहा करके आए, माने वो बहुत कुछ पढ़ा था, समाधिस्थ होते थे, तो छोटी घटना नहीं थी, बहुत बड़ी घटना बन करके गए थे वहाँ पर। फिर तो भी इसलिए जो ऋषियों के सिद्धांत को यहाँ पर बता रहे हैं, उस सिद्धांत को निष्ठापूर्वक स्वीकार करिए। इसमें अगर कोई प्रश्नोत्तर होता हो तो उन प्रश्नोत्तरों का बिल्कुल स्वागत है। स्वामी जी कथन पर कोई प्रश्नोत्तर होता है तो उसका बिल्कुल स्वागत है, लेकिन उल्टी सीधी इधर उधर की, किसी की अंग्रेज की, किसी की वामपंथी, किसी की इधर उधर की कहानियों का कोई प्रमाण यहाँ पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। वो प्रमाण की योग्य चीजें नहीं। सत्यार्थ प्रकाश में एक शब्द आया है, चिदाभास आया हुआ है। हाँ, चिदाभास, चिदाभास। जरा से इसका वो स्पष्ट कर दीजिए। आभास का मतलब होता है लगना, और चित्त माने होता है चेतन। तो चिदाभास का मतलब है चेतन होता नहीं, लेकिन चेतन जैसा लगता है, इसको बोलते हैं चिदाभास। जैसे हमारा शरीर जड़ है लेकिन चेतन के समान व्यवहार कर रहा है, तो हमें इसके मेरा शरीर मुझको चिदाभास मालूम पड़ता है। चित्त जैसा, चेतन जैसा आभास होता है, ये है चिदाभास। चित्त का आभास होना, चेतन का आभास होना। चौथे मंत्र का व्याख्या करते हुए हाँ जी, बिल्कुल 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 करना साहब। मंत्र खोलिए, आपका पुस्तक तो है ना। ओम उपेदानी भगवंत स्वामोत प्रभुत्व उत मध्य अहम तो जिता भगवंत सूरस्य भवन देवानां सुमतौ स्वाम। बहुत सुंदर। उत इदानीम भगवंत श्याम। हे परमेश्वर, आपकी कृपा से इदानी माने इसी समय हम ऐश्वर्य वाले हो जाएं। उतेदानीम भगवंता श्याम, उत इदानीम भगवंता श्याम। हे परमेश्वर, आपकी कृपा से हम इसी समय ऐश्वर्यवान हो जाएं। उत प्रपित्व, प्रपित्व कहते हैं प्रातः काल को। जब सूर्योदय होगा वो समय प्रपित्व काल है। तो उत प्रपित्व माने सूर्योदय के समय। उत मध्य अन्नाम, और दिन के मध्य में भी। उतोदिता भगवन सूर्यस्य, और जब सूर्यास्त के लिए जाने लग जाए उस समय भी। इसी समय 4 बजे ही प्रार्थना करते समय ही, सवेरे सूर्योदय के समय भी, मध्याह्न में सूर्य के मध्याह्न होने पर भी, और सायंकाल भी। उतोदिता भगवन सूर्यस्य वयम देवानाम सुमतौ श्याम। वयम माने हम, देवानाम माने देवों की, सुमतौ माने सुंदर श्रेष्ठ मति में, श्याम माने हो गए। अर्थात 24 घंटे हमारी बुद्धि दैवी बुद्धि बनी रहे, हमारी बुद्धि में देवत्व सदा बना रहे। ये चौथा मंत्र है। जी सर जी। आचार्य जी, कर्नल साहब के इस विचार से मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि अभी प्रातःकालीन मंत्र समाप्त हो जाएगा, तो हर दिन शिव संकल्प के एक मंत्र का व्याख्या 6 दिन में करना ठीक लग रहा है।
और बिल्कुल बिल्कुल उसके बाद संगठन सूक्त के 4 मंत्र हैं, वो अति आवश्यक समझ में आ रहे हैं कि वो हम हर रोज उसका जो है थोड़ा समझ विकसित कर लें। और जी फिर बिल्कुल उसमें यजुर्वेद के 40वां अध्याय में बहुत सारी बातें हैं, उसमें से आप देखिएगा। तो ऐसा कोई एक मंत्र रहे जो हमें दिन का मार्गदर्शन करे कि हमें क्या हमें कर्तव्य निर्धारित करना है, कहाँ हमारी कमजोरी है, उस कमजोरी को हम कैसे दूर करें, उस पर एक चिंतन अंतिम रहेगा तो हमको लग रहा है कि अच्छा रहेगा ये। बढ़िया है। एक मंत्र की व्याख्या जी जी। ओम सिकंदर जी कह रहे हैं कि वो सत्यार्थ प्रकाश का जो पहला श्लोक है, सन्नो मित्र सन्नो वरुण, ये शुरुआत नहीं हो रही है, हाँ ये बंद हो गया, एक ही दिन हुआ था। अच्छा, प्रार्थना करके ना, प्रार्थना करके संध्या वंदन कर लेते हैं तो उसको पढ़ ले, चलिए उसको पढ़ लिया करेंगे, संध्या के तुरंत बाद में उसको पढ़ के फिर शुरू किया करेंगे। जी तो ठीक है, आपका प्रस्ताव स्वीकार है जी। तो आचार्य जी अभी समापन यहाँ पर करेंगे, लेकिन एक बार थोड़ा सा लोगों से बात कर लीजिए ये पुस्तकालय के लिए, और जो करना धरना है कल। जयेश जी ने पैसा भेज दिया है और ज्योति जी ने पैसा, 2 लोगों का पैसा आया है जी। बाकी और लोग किस तरह से उसको करेंगे देख लें, उसको बता दें ताकि हम उसमें देर हो रहे हैं। जो यहाँ का या पढ़ते पढ़ते सिद्धांत समझते समझते कुछ कर्तव्य निर्धारित हो रहा है, तो अगर हमारा कर्तव्य कदम वहां तक नहीं बढ़ा तो फिर हमको लग रहा है कि हम पीछे छूट रहे हैं। पीछे नहीं छूटना चाहिए हम लोगों को। तो 10-20 लोग तो कम से कम हो जो आगे आ जाए तुरंत फटाफट। हमारा नगद रहेगा पंडित जी। जी नगद तो मैं अभी ले लूंगा आपसे आकर आधे घंटे के अंदर। जी आचार्य जी, जो संस्कृत के कक्षा में लोग हैं उन तक ये बात नहीं पहुंची है क्या? वहाँ भी उनको देखा जाएगा पहले। अपने यहाँ के लोग जो पुराने लोग थे सबके पास पुस्तकालय है। अरे वो लोग बैठते हैं तो मुझे पुस्तकालय दिखाई पड़ता है, लोगों के पास पुस्तकालय है, ऐसा नहीं हो। संस्कृत के पास पुस्तकालय है, जो अब अपने नए लोग जुड़े उनके पास भले ही ना हो, उनके पास तो पुस्तकालय है। मित्तल साहब के पास समझता हूँ 25-30 हजार की पुस्तकें होंगी। आचार्य जी, कुछ पुस्तकें हैं कुछ नहीं है, तो ये नोट कर लिया गया है, धीरे धीरे ले लिया जाएगा। हाँ ठीक है। पुस्तकें हो जाएं, पुस्तकों का अध्ययन किया जाए, जो शंकाएं रहती हैं उनका समाधान दूसरे पुस्तकों में। पंडित रघुनंदन शर्मा ने ये भाषा वाली बीमारी का बहुत अच्छे तरीके से विश्लेषण किया हुआ है जी। उसको पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल सब प्रमाण तर्क सहित विज्ञान पूर्वक आपको पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है जी। तो जो पुस्तकें डिमांड की गई है बहुत अच्छी पुस्तकें हैं और अच्छे लोगों के द्वारा लिखी, वैज्ञानिक लोगों के द्वारा लिखी पुस्तकें हैं वो पुस्तकें पढ़ेंगे तो फिर ये बीमारी नहीं रहेगी, फिर प्रमाण अपने आप प्राप्त होता रहेगा, तर्क भी प्राप्त होता रहेगा। इसमें आचार्य जी हमने कोई निगेटिव पुस्तक नहीं रखी है यहाँ पर, जो आपने सूची बनाई है इसमें सब केवल शास्त्रीय चीजें हैं, प्रामाणिक चीजें, जिसका हम उदाहरण देंगे। जैसे हम रामचरितमानस का दे रहे हैं तो उसमें गलती निकल के आ जा रही है, इसका उदाहरण दे रहे हैं भगवत गीता का तो उसका उदाहरण निकल के आ रहा है। अब ये सब चीजें उल्टी उदाहरण समझ में आ रहे हैं, तो वो पुस्तकें होंगी वहां से उदाहरण निकल करके आएगा, वहां से प्रमाण लिया जाएगा, तो उसमें कमियां नहीं होंगी। वो सब एक ही बात को पुष्ट करेंगे कि संसार हमारा नहीं है, संसार हमें मिला है, हमें दिया गया है और हमें करके दिखाना है। यहाँ पर ईश्वर की श्रद्धा वहां सिद्ध हो रही है, ये हमें इस सूची से पता चलेगा। तो ये पुस्तकें सबके पास होनी चाहिए। और दूसरी बात, जैसे सिकंदर जी ने भी कही है कि मेरे पास कुछ है, तो सूची मैंने भेज दी है, आप उसमें से लिस्ट आउट कर लीजिए कि क्या आपके पास है। बहुत अच्छी बात है तो स्वागत है, लेकिन जो नहीं है उसको देख करके आप उसके हिसाब से लिस्ट बनाकर भेज दिए कि ये मुझे चाहिए, तो हम उसकी उस किताब की उतनी प्रतियां। में भी कुछ पुस्तकें रखी, कई प्रतियां संस्कार चंद्रिका कल मैं देख रहा था जी। उनको भी क्या करें, रख करके एक रख करके बाकी सब दीजिए लोगों को। हाँ नहीं, संस्कार चंद्रिका मेरे पास भी 7-8-10 होगी रखी हुई, मंगाई थी मैंने देने के लिए भी, तो वो चाहिए होगा तो कर लेंगे। हालांकि मैंने दूसरे लोगों को देने के लिए मंगाई है वो। और योग दर्शन है, योग दर्शन मैंने मंगाई है, दर्जनों की संख्या में है। तो मैंने कहने का कि लिस्ट आप बनाइएगा ना कि आपके पास क्या है, मुझे तो नहीं पता कि किसके पास क्या है। तो आप एक कन्फ्यूजन में न रहे कोई लोग, जिसके पास जो है वो बिल्कुल न मंगाए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो है उसको आप ठीक है, जो नहीं है उसको आप लिस्ट दीजिए कि हाँ ये मुझे चाहिए, तो उसको उस तरह से ऐड करके उसकी उतनी प्रति मंगाएंगे।
जिसके बाद पूरा चाहिए उसकी पूरी मंगाएंगे, तो हम उस तरह से लिस्टिंग करके वहाँ भेज देंगे। उस सूची में से जिनके पास जो है उनको छोड़ के बाकी बता दिए कि हमको इतनी चाहिए, जिससे संख्या करके वहां से मंगा लिया जाए, फिर अपना बाद में लेते रहेंगे, देते रहेंगे। हाँ। और जो जिसको करना है आज इसको लिस्ट फाइनल करके बता दीजिए, फोन करके ग्रुप में डाल करके, क्योंकि काम छूट रहे हैं ना 2-4 लोगों की वजह से। नहीं तो हम तो मंगा दिए तभी एक सेट तो हमारे पास आ चुकी होती है यहाँ पर, लेकिन लोगों के चक्कर में अभी ज्योति प्रकाश जी का भी छूट रहा है पीछे। तो ऐसा न किया जाए कि हमारे वजह से कोई पीछे छूटे। सब मिल करके एक दूसरे का सहयोग करके देश को आगे बढ़ाने का, इस संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तो हमको लगता है कि आत्मिक संतुष्टि हमें सबसे पहले ज्यादा हमें होगी। हम स्वयं अपने आप में आनंदित होंगे कि हमने कुछ अच्छा काम किया है। धन तो सभी के पास है, करोड़पति अरबपति देश में भरे पड़े हैं, लेकिन 10,000 की जो मूल्य राशि है, आदरणीय गोविंद जी हमसे पूछ रहे थे कि हम क्या करें। हमने कहा भाई आपके पास तिजोरी में लाखों रुपए हो सकते हैं, आपके घर में तिजोरी होगी, लाखों रुपए हो सकते हैं, गहने हो सकते हैं, लेकिन ये जो अनमोल निधि है, ये अनमोल निधि, इसका कोई कीमत नहीं है। 10,000 हम भले इसमें लगा रहे हैं, लेकिन इसका कोई अनमोल है जो जिस पर सारा दुनिया चल रही है। जो मान ले तो सारी दुनिया में स्वर्ग का वातावरण बन जाए। तो इसलिए हमारे घर में तो अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए, और हम अपने लिए करें, पड़ोसियों के लिए भी करें, पूरे जिले के लिए कर सकें, बहुत सौभाग्य की बात है। तो सब मिल करके कर लें जिले के लिए, नहीं तो कम से कम व्यक्तिगत अपने घर के लिए इस सत्यार्थ प्रकाश ग्रुप के संचालित होते, पढ़ते पढ़ाते इतना तो आना चाहिए कि हमें प्रमाण कहाँ से लेके आना है। तो वो चीज हमारे पास, राशि हमारे पास अगर वो नहीं है, तो फिर तो हम अज्ञानता में घूम रहे हैं। उसी को दूर करने के लिए यहाँ ग्रुप चलाया जा रहा है, इतना बड़ा संगठन तैयार किया जा रहा है। तो कुछ कर्तव्य हमारे निर्धारित हो रहे हैं, उस कर्तव्य पर थोड़ा थोड़ा एक एक कदम बढ़ाया जाए। हम नहीं करें पहले दिन से दौड़ने लगेंगे हम, लेकिन थोड़ा चलने का कोशिश तो करें। तो आप सभी से निवेदन है, जितने लोग ग्रुप में सक्रिय हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, आदरणीय सुनील कुमार जी, राम कुमार जी, सिकंदर जी, राघवेंद्र जी, जितने लोग भी बोल रहे हैं, आदरणीय कर्नल साहब ने मुझे दिखाया, मेरी लाइब्रेरी पूरा भरा पड़ा है, एकदम से दिखाया मुझे। तो ऐसे लोगों को बहुत प्रणाम है जिनके पास ऑलरेडी है। तो इसमें जो चीज़ नहीं होगा वो कर लेंगे, और इस क्रम को आगे बढ़ाया जाए, ये सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है। क्योंकि जो मन में आग लगी है वो आग और जलती रहे, बुझे नहीं, और लोगों को और प्रकाश मिले लोगों को, तब जाकर सत्यार्थ प्रकाश का ये महत्व हमारे जीवन में और सबके जीवन में उदय हो पाएगा। तो आप सबसे निवेदन मेरा है आचार्य जी के माध्यम से। आचार्य जी, वो संस्कृत व्याकरण वाली किताबें इसमें सम्मिलित हैं कि उसको अलग से करना पड़ेगा? कर लेंगे, इसमें कंप्लीटने का चाहेंगे तो बढ़ा लिया जाएगा। कर लेंगे, उसमें दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा वो। क्योंकि हम अलग, अभी कुछ लोगों के पास है तो नहीं है, तो उसका छोड़ेंगे उनको जो उनके पास है, तो वो हम ऐड भी कर लेंगे। अमित जी, उसका अलग कितना भेज दें, सम्मिलित कर लेंगे पूरा सेट संस्कृत वाला। देखो ऐसा है कि अगर किसी का पैसा ज्यादा आ गया मेरे पास, तो इसमें घबराइएगा मत। 1 रुपए के साथ मिलेगा आपको। 1 रुपया आप दीजिएगा तो 10 पैसा मैं लगा के भेजूंगा। ज्यादा तो है नहीं, अभी तो 10 भेजे हैं, तो इसका जो अतिरिक्त और हो तो बता दें। नहीं, मैं वो आचार्य जी बता देंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर पैसा किसी का ज्यादा आ गया, कम आ गया तो दे दीजिएगा, और ज्यादा आ जाएगा तो वापस मिल जाएगा, या कुछ जो कहिएगा वैसा कर लिया जाएगा उसको। इससे आप पूरा क्लियर रहेगा। एक चीज हम ये कह रहे थे, क्या अलमारी सहित देंगे? 10,000 और बढ़ा दीजिएगा उसमें। मात्र 10,000 और बढ़ेगा। 10,000 प्लस कर दीजिए, अलमारी भी मिल जाएगी। और 2,000 और बढ़ा दिए, घर पे पहुंचा के सजा करके वहाँ उद्घाटन करवा के आएंगे उसको। पैसा खर्च बढ़ाइएगा तो सुविधाएं बढ़ती चली जाएंगी। सिकंदर भट्टा जी, समापन किया जाए आज का सत्र का। कल को कहेंगे पढ़ने वालों कल को कहेंगे भाई साहब के पढ़ने वाले। नहीं, वो भी कर देंगे, चिंता मत करिए, वो भी कर देंगे, आ जाएंगे। पुस्तकें रहेंगी, पढ़ने वाले पहुंच जाएंगे। पुस्तकालय लग जाएगी तो आचार्य जी 1 दिन की कक्षा वहीं से करवाएंगे, जहाँ जहाँ पुस्तकालय होगी ना, 1 दिन की कक्षा वहीं से लगेगी। हो जाएगा ना? ठीक धर्म प्रकाश जी? जी, अच्छा रहेगा। वहाँ से जहाँ जहाँ पुस्तकालय स्थापित होगा वहाँ डेट तय हो जाएगा, 1 दिन की कक्षा वहाँ से चलेगी आचार्य जी की। अब बताइए, इससे बेहतर कुछ, इससे बेहतर कुछ है? आचार्य जी, एक प्रश्न मन में आ रहा था, ये क्या हमारे संस्कृति में जन्म दिवस मनाने की परंपरा है? एक जन्म तिथि और जन्म दिवस के बारे में थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। जन्मदिन मनाने को मैं तो सार्थक समझता हूँ, लेकिन बजट के रूप में, बजट दिन के रूप में।
तो ये वैदिक संस्कृति में है आचार्य जी? नहीं, वैदिक संस्कृति में तो कभी अपने आप इस तरह का नहीं आया है। लेकिन अगर उस दिन हम सब लोग मिल करके 10 लोगों को और भी बुला करके कर्मकांड करते हैं और अपने जीवन का एक मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, अगर किसी विद्वान घर में बुला करके, तो बहुत उपयोगी कार्य है। और इस बहाने से लोग इकट्ठे होते हैं और बातचीत होती है, कुछ जानकारी बढ़ती है। आचार्य जी, इतने हमारे संस्कार हैं, संस्कार होते नहीं घर में। आचार्य जी, एक जन्मदिवस मनाने के लिए हम लोग तैयार हैं। जैसे जन्मदिन कैसे मनाए, एक तो आता है जैसे हिंदी कैलेंडर हमारा है, और जो ये पैदा हो जाते हैं जैसे मान लीजिए अंग्रेजी ग्रेगोरियन कैलेंडर जो हम हमारे घरों में प्रचलित है, तो इसकी विसंगति कैसे दूर की जाए? क्योंकि ये दोनों में बड़ा अंतर रहता है। वो तिथि के आधार पर चलती है, तो अपना अलग है वो नियम कानून का ग्रेगोरियन कैलेंडर का। नहीं तो तिथि के आधार पर मनाइए, वैदिक रूप से मनाइए। अच्छा है जी जी जी, वैदिक रूप से मनाइए, तिथि के आधार पर। जिस तिथि को आता है उसमें तारीख हर साल बदलेगी। जी 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 आचार्य, उसमें तारीख प्रतिवर्ष बदल जाएगी जी। कभी वर्षों में कभी आएगा जब तिथि और तारीख वही वाली मिल जाए, पुरानी वाली। जी अच्छा, वैसे अच्छा है तिथि के आधार पर मनाया जाए उस समय। आचार्य जी वो जी जी आचार्य जी, एक दिन हम पढ़ रहे थे तो कहीं जो है आपको शास्त्रार्थ के लिए बुलाया गया था 4 लोगों के साथ, आप भी टीम में वहाँ गए हुए थे, तो क्या हुआ वहाँ पे, थोड़ा उससे बता दें। उसका मैं आपको पेन ड्राइव पूरा दे दूंगा, 3 घंटे कार्यक्रम पूरा सुन लीजिएगा। थोड़ी सी चर्चा उसके अगले कक्षा में हो जाएगी आचार्य जी, कि क्या चला विषय, वहाँ पर क्या चला है और क्या जवाब लोगों ने दिया, क्या जवाब आपने दिया। और आचार्य जी दीजिए ना सत्याग्रह प्रकाश के उसपे, आप अपने उसका जो चल रहा था आपका विद्वानों के बीच, हम लोग भी जानना चाहेंगे। वो 3 घंटे का पूरा पेन ड्राइव इसमें डाउनलोड ही नहीं होगा। अच्छा, टेलीग्राम में शायद हो जाएगा। 1 घंटे से ऊपर टेलीग्राम भी जवाब दे जाता है। नहीं आचार्य, 3 भाग में, एक ही भाग में पूरा? एक ही भाग में पूरा एक साथ 3 घंटे की पूरी पिक्चर बनी। अरे तो 3 भाग कई पार्ट में कर दिया जाए। आचार्य विषय क्या था? ये मुझे नहीं आता, उसका पार्टीशन अगर कोई कर सके कर दे तो पेन ड्राइव दे दो। आचार्य जी एक कटर ऐप होता है, कटर ऐप से वो अलग अलग कर सकते हैं। नहीं, एक्सपर्ट है, कर देंगे वो, दे दिया जाए उनको, करवा देंगे किसी से। वीडियो में है आचार्य जी, वीडियो में है कि ऑडियो में? वीडियो में है, वीडियो में है। आचार्य जी 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 धन प्रकाश जी बोलिए। वो पेन ड्राइव आप 8-10 तो बना लीजिए, और अच्छा, जो उसकी कास्ट आए वो हम लोग देंगे, एक हम लोग ले लेंगे, उसको देखना चाहेंगे। पहले पुस्तकालय बना ले पहले। आचार्य जी, धन प्रकाश जी, आचार्य जी आपका यूट्यूब, आचार्य जी आपका यूट्यूब चैनल है, उस पर आप डाउनलोड करवा दें। हाँ, उसमें डाउनलोड करवा दीजिए। अगर उस पर डाउनलोड हो जाए, यूट्यूब वाले भी इतना लंबा स्वीकार नहीं करते हैं। नहीं होता तो है, 4-4 घंटे का होता है इसमें। अगर कटिंग वाला खत्म हो जाएगा तो स्वीकार हो जाएगा। वो शायद जो 4-4 घंटे वाला होता है उसमें कुछ पे करना पड़ता है। जी जी हाँ, हो सकता है, पैसा लेते हैं वो लोग। वहाँ का परिणाम तो कम से कम आज सुनाई दीजिए। ठीक है, सत्र को यहाँ समापन करेंगे यहाँ पर। कल इसके बारे में चर्चा कर दूंगा, उसके बारे में बता दूंगा कल। जी जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी अगर सुन रहे हैं तो आ जाए। जी। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः।